आज सावन्य काल का 26वां रविवार है। आज प्रभु उन व्यक्तियों की तारीफ़ करते हैं जो प्रभु के वचन को सुनते, उस पर मनन चिंतन करते और पूरे उत्साह से उसे पूरा करते हैं। आपने सुना दो पुत्रों के बारे में, किस प्रकार दूसरा पुत्र कहता है कि वह पिता की आज्ञा मानेगा पर मुकर जाता है, और पहला पुत्र कहता है कि वह पिता की आज्ञा पालन नहीं कर सकता है पर बाद में उसे उत्साहपूर्वक पूरा करता है। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, अगर हम आज के सुसमाचार पर गौर करें और ईश्वर के दिव्य वचनों पर मनन करें तो हम पाएंगे हमारा जीवन कई मायने में इन्हीं दो पुत्रों के समान है। हमने कई बार ऐसे लोगों को पाते हैं जो वादा करते हैं पर उसे निभाते नहीं। हमने कई व्यक्तियों के मुख से सुना है कि वे सोचते हैं कि ईश्वरीय वचन के अनुसार जीवन बिताएंगे पर फिर से गिर जाते हैं। शराबियों का उदाहरण या सिगरेट पीने वालों का उदाहरण भी हमारे लिए आम बात है। जब जब वे किसी तकलीफ़ में फंसते हैं तो वे कहते हैं कि वे अब से पूरी तरह से बुरी आदतों से बाहर हो जाएंगे। उस वस्तुओं को छूने की तो बात दूर की है, उसे वे देखेंगे भी नहीं, पर फिर से कोई ना कोई बहाना बनाकर नशीली चीज़ों का सेवन करने लगते हैं। हमारे जीवन के कुछ न कुछ ऐसे पहलू अवश्य हैं जहां हम दूसरे पुत्र के समान आचरण करते हैं। हम ईश्वर से वादा करते हैं, ईश्वर की वाणी सुनकर हम उसके लिए उत्साह दिखाते हैं, हम अच्छी बातों को सुनते हैं, हम उसके महत्व को समझते हैं, पर जब कार्य करने की बारी आती है तो हम मुकर जाते हैं। हम या तो यह कहते हैं कि मैं इसे बाद में करूँगा, या हम कहते हैं कि हम परिस्थितिवश इसे अभी कर नहीं सकते हैं। अगर हमारा जीवन ऐसा ही रहा तो हम जीवन में सफलता की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। आज प्रभु हमें याद दिलाते हैं और कहते हैं, संत यूहन्ना ने लोगों को धार्मिकता का मार्ग दिखाया पर लोगों ने उसे नहीं सुना। पर जिनको दुनिया खराब समझती थी उन्हीं लोगों ने यूहन्ना के उपदेश से लाभ उठाया। प्यारे भाइयों और बहनों, पहले पुत्र के बारे में विचार करने के बाद आइए हम पहले पुत्र की मनोभावनाओं और समर्पण पर विचार करें। यह पहला पुत्र अपने पिता की बातों को सुना और उसे हाँ कहने में कठिनाइयाँ हुई, परंतु बाद में उसने विचार किया और पूरी ईमानदारी से पिता की आज्ञाओं का पालन किया। कई बार हम पाते हैं कि लोग अच्छे और भले कार्य को करने से हिचकिचाते हैं, परंतु जब उन्हें उनकी अच्छाइयों के बारे में जानकारी हो जाती है तो वे पूरे उत्साह से उस कार्य में जुट जाते हैं। वास्तव में प्रभु आज ऐसे लोगों की सराहना करते हैं। वे कहते हैं कि जो अंत में भला और योग्य पाया जाएगा वही स्वर्ग राज का सही हकदार होगा। प्रभु हर हालत में हम सभी का कल्याण चाहते हैं। हमने लोगों को यह कहते सुना है, अंत भला तो सब भला। प्रभु आज इसी बात पर बल देना चाहते हैं कि हम जीवन के उतार चढ़ाव को पार करते हुए पुनः उसी के पास लौटें। प्रभु ही हमारा ईश्वर है, वही हमारा मालिक है, वही हमारी अंतिम मंजिल है। अगर हम उसके मार्ग से भटक जाते हैं तो प्रभु को अपार पीड़ा होती है, परंतु
जब हम दुख तकलीफ़ों को झेलते हुए फिर से उसकी ओर लौट जाते हैं तो प्रभु को अपार आनंद होता है। हम इस बात से भी अवगत हैं, एक कहावत है, भला करे सो धक्का पाए। जब भी हम भला कार्य करते हैं हमें धक्के मिलते हैं। जब भी हम प्रभु की इच्छा के अनुसार चलना चाहते हैं हमें क्रूस उठाने पड़ते हैं। जब भी हम जीवन की ऊंचाई की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। पर क्या इसलिए हम ईश्वर के वचन को अनसुनी कर देंगे? क्या इसलिए हम बुराई की ओर जाएंगे? क्या इसलिए हम अच्छाई, भलाई और सच्चाई का मार्ग छोड़ देंगे क्योंकि यह कठिन है? ईश्वर का मार्ग शुरू में कठिन लगता है या कठिन दिखाई पड़ता है, पर उसमें चलने का आनंद अपार है। बस हमें दिल से हाँ कहने की आवश्यकता है। माता मरियम ने हाँ कहा और आजीवन वफादार रही। यीशु ने कहा कि वे पिता ईश्वर की इच्छा पूरी करने आए हैं और अंतिम क्षण तक आज्ञाकारी रहे। हाल में निर्दोष ईसाइयों पर लगातार हो रहे आक्रमण के बावजूद किसी ईसाई ने इसका हिंसात्मक प्रतिरोध नहीं किया है, पर सदा शांति, सद्भावना और अहिंसा की वाणी बोली है। ईश्वर की वाणी ऐसे लोगों के लिए स्पष्ट है। ऐसे ही लोग ईश्वर के राज्य के हकदार हैं। सच्चाई, भलाई और अच्छाई को गले लगाने वाले दुख उठाते हैं पर वे हारते नहीं। वे इस दुनिया से चले जाते हैं पर मरते नहीं। उनके घर जला दिए जाते हैं पर वे ही भव्य मकान के हकदार होंगे। दुनिया में उनके सिर कुचल दिए जाएंगे पर जीवन का अंतिम मुकुट या ताज के हकदार वे ही होंगे, क्योंकि उन्होंने प्रभु को हाँ कहा और अंतिम तक उसके प्रति वफादार रहे। आज हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम सबों को अपने वचनों तथा आत्मा से भर दे, जैसे कि हम उससे प्रेरित होकर उनके वचन को या उनके आज्ञाओं को हाँ कहने की